नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का रण अब पूरे क्लाइमेक्स पर पहुंच गया। आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन गोपालगंज में महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी। मंच पर 3 दिग्गज नेता, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और जदयू के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा भी मंच पर नजर आए। तीनों ने जोरदार प्रचार किया और बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। बीजेपी ने कहा कि जो गोपालगंज में राजद प्रत्याशी हैं वो दागी हैं और वो शराब माफिया हैं, तो उनके खिलाफ हम लोग याचिका दायर करेंगे। इस पर राजद ने कहा कि हम इन याचिकाओं से डरने वाले नहीं हैं, ये एक गिदर भपकी है। तो इस बार जो मोकामा और गोपालगंज में चुनाव हो रहा है, जबरदस्त टकराहट देखी जा रही है। एनडीए और महागठबंधन में चुनाव पूरे शबाब पर है। ऐसा लग रहा है कि मानो ये महागठबंधन और एनडीए के लिए वर्चस्व की लड़ाई है। एनडीए ने अपनी ओर से एक जोरदार खिलाड़ी को भी चुनावी रण में उतारा है। जी हाँ, लोजपा रामविलास गुट के चिराग पासवान। और चिराग पासवान की एंट्री होने से ही अब उनके चाचा पशुपति पारस की एनडीए से विदाई तय मानी जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान ने जो शर्त रखा है वो यही शर्त रखा है, जैसी सूचनाएं अंदर खाने से मिल रही है कि लोजपा उनकी पार्टी है, उनके पिताजी की पार्टी, और लोजपा पर उनका अधिकार है। जो लोजपा के अंदर विवाद उठा था और लोजपा के 5 सांसदों ने पशुपति पारस को समर्थन दिया था, उस वक्त नीतीश कुमार भी चिराग पासवान से नाराज चल रहे थे और उनकी धमक भी लोजपा पर थी। और उन्होंने जो पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे, उसका गुस्सा नीतीश कुमार ने भी निकाला था और लोजपा 2 गुट हो गई थी। और लोजपा के जो चिराग पासवान के जो चाचा थे पशुपति पारस, लोजपा के 5 सांसद उनके पक्ष में चले गए थे और ऐसा माना जा रहा था कि असली लोजपा वही है और वो केंद्र में मंत्री भी फिलहाल हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में चले गए हैं और अब चिराग पासवान जो है पूरे फुल फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है और कई शर्तों पर बातें हुई हैं। तो कई सूत्रों के हवाले से बातें निकल कर आ रही है, लेकिन अभी आधिकारिक जानकारी नहीं निकल कर सामने आई है। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें यह बात तय है कि अब शायद केंद्रीय मंत्रिमंडल से पशुपति पारस की विदाई हो जाए और चिराग पासवान का मंत्री बनना तय है। तो चिराग पासवान ने मोकामा में जोरदार प्रचार किया और गोपालगंज में जोरदार प्रचार किया है। तो पूरे तरीके से इस बार ये वर्चस्व की लड़ाई, पूरे तरीके से वर्चस्व की लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के लिए है, क्योंकि एनडीए से अलग होकर महागठबंधन जो है के बड़े घटक दल जदयू जो है वो एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में गई है। अगर इन सीटों पर उनकी हार होती है तो ऐसा माना जाएगा कि बिहार की जनता एनडीए के समर्थन में है। और गोपालगंज सीट पहले से एनडीए के खाते में रहा है और मोकामा सीट महागठबंधन के खाते में रहा है। अगर गोपालगंज में एनडीए की जीत होती है और महागठबंधन में राजद की जीत होती है तो ये बातें सामान्य रहेगी। लेकिन इन 2 सीटों में अगर कहीं गोपालगंज में राजद की जीत ना हो जाए और कहीं मोकामा में बीजेपी की दोनों सीटों पर जीत ना हो जाए, तो इस बात को लेकर दोनों दलों ने जोरदार प्रचार किया और जुबानी जंग भी तेज है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर फिर से हमला बोला और उन्होंने कहा बीजेपी कोई पार्टी है, ये देश में दंगा कराती है और सांप्रदायिक सद्भाव भी बिगाड़ती है। वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी आरोप लगाया, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी को इस बार हराना है और देश में अमन और शांति का माहौल कायम करना है। वहीं बीजेपी के लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा कि बिहार में, विजय कुमार सिन्हा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार में पुलिसिया तंत्र और गुंडागर्दी नीतीश कुमार के एजेंडे में है और बिहार की जनता इससे परेशान हो रही है। बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस बार कोई लड़ाई नहीं है और हम लोग मोकामा के जंग को भी जीतेंगे और दोनों सीटों पर कब्जा करेंगे। वहीं बीजेपी के एक और बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि इस बार बीजेपी की दोनों सीटों पर जीत होगी और महागठबंधन को हराकर जनता ये साफ संदेश देगी कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से पलटी मार राजनीति कर रहे जनता उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी और बीजेपी की जीत होगी। तो दोनों दलों के लोगों ने जोरदार प्रचार किया। अब देखना है कि 3 तारीख को मतदान होगा और 6 नवंबर को क्या परिणाम आते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगली बार हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।